हमें क्या ऐसी एहतियात करनी चाहिए उन जगहों पर? आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। इसमें दो बड़ी चीज़ें हैं जिनकी एहतियात की ज़रूरत है। पहले तो एक डेंटिस्ट, जब भी आप जो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जैसे देखना आप रोड्स के ऊपर बहुत सारे कुर्सी डाल के डेंटिस्ट बैठे हुए हैं जो नॉन स्टेरॉइड जो स्टेराइल अपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं कि किसी एक मरीज़ का दांत निकाला, उसी से दूसरा मरीज़ का दांत निकाल दिया, एक सिरिंज से उसके दांत में वो सिरिंज कर दिया सुन करने के लिए, इसी तरह दूसरे को लगा दिया, तो सबसे ख़तरनाक है। तो जब भी आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएँ तो उससे डिमांड करें कि हमें स्टेरलाइज जो है इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें। और जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ, चाहे वो आपके महल्ले के डॉक्टर हों चाहे कंपाउंडर हों, उनके पास हमेशा सिरिंज अपनी लेके जाएँ, नई सिरिंज, उसकी सिरिंज से कभी भी ना लगवाएं। एक तो ये। तीसरा सबसे बड़ा अमल है जो आजकल जो जैसे मेरे साहब ने फरमाया कि जो ब्यूटी पार्लर्स हैं जहाँ पे आप नाक कान छेदे जाते हैं, आप देखें आजकल नाक कान जो छेदते हैं वो गन के जरिए छेदते हैं। एक ही गन से जितने भी उनके जो क्लाइंट आते हैं उन सबको वो छेदना शुरू कर देते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी एक बच्चे में या बड़े में या औरत में या मर्द में हेपेटाइटिस का मर्ज है तो वो इस तरह दूसरों में भी फैल सकता है। तीसरा जो आप देखते हैं टैटूइंग, आजकल अक्सर जो है वो ऐस और ये लिखवाते हैं, जी हाँ, हार्ट बनवा लिया, किसी महबूब का नाम लिखवा लिया अपनी स्किन के ऊपर, या फूल पत्तियाँ बनवा ली, ये टैटूइंग कहलाती है। ये सबसे ख़तरनाक होती है कि आप एक ही जो निडल होती है उसके ज़रिए जब आप उसको जिस्म को गोदना शुरू करते हैं या उस पर इंप्रेशन देना शुरू करते हैं, तो अगर वही निडल किसी दूसरे में इस्तेमाल कर ली जाए तो उससे भी हेपेटाइटिस होने का ख़तरा होता है। तीसरा, उन घरों में जिनमें टूथ ब्रश होता है, अक्सर तो खैर अब लोग अपने टूथब्रश यूज़ करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है घर में अगर कोई बड़े छोटे नए बच्चे ने किसी ने एक टूथपेस्ट रखा है तो सारे जो है वो टूथब्रश लेकर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उससे भी जो है इज्तनाब किया जाए और अपना अलग से जो है वो टूथब्रश जो है इस्तेमाल किया जाए। ये कोई छू छात की बीमारी नहीं है, ये मैं बता दूं आपको नाज़रीन को, आपके चैनल के तवज्जुह है कि किसी को छूने से या किसी को हक करने से या उसके साथ खाना खाने से ये इस तरह से नहीं फैलता है। ये कोई वबाई वो नहीं है, बल्कि अगर कोई जिस्म आपके हेपेटाइटिस वाले मरीज़ का खून या उसकी रतूबत अगर दूसरे किसी मरीज़ में दाखिल हो जाती है तो उसमें भी फैल सकता है। दूसरा एक और बड़ा जो एलिमेंट है वो है हमारे जो पेड डोनर्स जो होते हैं, जिनको हम ब्लड डोनेशन के लिए देते हैं। ये जो अनस्क्रीन ब्लड जब किसी दूसरे बंदे को आप लगाते हैं तो अगर खुदा ना खास्ता किसी ऐसे मरीज़ का या किसी ऐसे शख्स का आपने खून लिया जिसको हेपेटाइटिस था और आपने इसको स्क्रीन नहीं किया और किसी दूसरे नॉन हेपेटाइटिस मरीज़ को लगा दिया तो उसको हेपेटाइटिस होने के 100% चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो वो जब भी आप जब भी कभी ब्लड की आपको ज़रूरत पड़े तो किसी अच्छे ऑथेंटिक लेबॉर्ट्री से लें, उसका स्क्रीन टेस्ट हो बाकायदा। उसमें ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हेपेटाइटिस हो, उसमें मलेरिया भी है, डेंगू भी है, एड्स भी है और भी दूसरे बहुत सारे जो है वो जितनी बीमारियाँ हैं उनका टेस्ट वो करते हैं। उसके बाद फिर वो स्क्रीन करके आपको ब्लड देते हैं, वो ब्लड लगाना चाहिए।